हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में अलॉय के बारे में बात करेंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में, कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक बाय यूजिंग पेंट, बाय ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, और उनमें से एक बेहद इंपॉर्टेंट थी अपनी प्रिवेंशन प्रोसेस अलॉयो। ऑलराइट, अलॉयो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अलॉयो क्या होता है, और कहने का मतलब उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जनरली एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है और ये चैप्टर अपना नए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स का हो चुका है, तो हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के अंदर ये 1 मार्क्स का आपको पूछ ले, डिफाइन अलॉयो, अलॉयो किसे कहते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, और अलॉयो के साथ साथ हम पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है एक जिंक की लेयर से टू फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो उसके ऊपर। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलॉय क्या किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, अलॉय एक प्रकार का होमोलॉगस मिक्सचर होता है जिसके अंदर दोनों मेटल हो सकते हैं, मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। ऑलराइट, और ये एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब उसमें हम देख के नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल कॉपर के हैं या ये पार्टिकल टीन के। ऑलराइट, तो एक प्रकार का होमोजेनस मिक्सचर है, तो इसको आप याद रखिएगा कि अलॉय एक प्रकार का क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आती है बात कि अलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है और अलॉय बनाया क्यों जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर अलॉय इसलिए बनाया जाता है ताकि ये रस्टिंग से बच पाए, या फिर आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टीज लानी होती है उस मेटल के अंदर, तब हम अलॉय बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है एक अलॉय की। स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी की भी आपसे बात करें तो एक अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो ज्यादा होता है। कहने का मतलब उसके अंदर करंट पास नहीं होती, जिसके अंदर करंट पास नहीं होती इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो याद रखिएगा, अलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है। ऑलराइट, और इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो क्या होती है, लो होती है। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएंगे तो कहने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज में आता है कि एक अलॉय हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलराइट, और ये रस्ट फ्री होता है, रस्ट फ्री। और हम अलॉय से हम डिजायर प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप चाहते हो कि वो कितना हार्ड होना चाहिए, किस हिसाब से उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो आप उसको हम अलॉय से हम बना सकते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद में बात आती है प्रोसीजर की कि अलॉय बनता कैसे है। स्टूडेंट्स, जैसे जिस भी मेटल का अपने को अलॉय बनाना होता है वो होता है प्राइमरी मेटल। ओके, प्राइमरी मेटल। ऑलराइट, और उसके अंदर हम दूसरे मेटल को मिलाते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है। ऑलराइट, तो प्राइमरी मेटल के अंदर क्या कर देते हैं, अपने दूसरे मेटल को ऐड कर देते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात याद रखना आपको, इनका जो प्रोपोर्शन होगा, जो रेशो होगा, वो डेफिनेट होगा, फिक्स प्रोपोर्शन होगा। जैसे हम यहाँ बात करेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ पर अपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे, इनमें इनका प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी मेटल के साथ जिस मेटल को अपने को ऐड करना होता है, मिलाना होता है, जिसका अलॉय बनाना होता है, उसके साथ दूसरे मेटल को मिलाया जाता है। इन दोनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ऑलराइट, और इनको मेल्ट करते हैं उनको फिक्स प्रोपोर्शन के साथ, उसके बाद में उसको कम रूम टेम्परेचर पे इसको कूल किया जाता है, ठंडा कर लेते हैं, और इसके बाद में आपका अलॉय बन जाता है। ऑलराइट, याद रखिएगा। इसके बाद में आते हैं कुछ एग्जांपल जो अपने आप एनसीईआरटी में, और यहाँ से काफी ज्यादा चांस है कि आपको कई बार पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा, या फिर अलॉय की डेफिनेशन देके पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अलॉय, राइट टू एग्जांपल ऑफ एनी अलॉय। ऑलराइट, तो अपने स्लैब्स के अंदर दे रखा है स्टेनलेस स्टील, इसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है आयरन की। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ होता है क्रोमियम और निकल, याद रखिएगा। ओके, स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है, आयरन का, क्रोमियम का और निकल का। ऑलराइट, और इसके बाद में अपने स्लैब्स में दे रखा है ब्रॉन्ज, बी फॉर ब्रॉन्ज और बी फॉर ब्रास। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कई बार हम इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, इनका जो मिक्सचर है ना, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। बी फॉर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा कॉपर और आपको लेना पड़ेगा टिन। ऑलराइट, जिसमें कॉपर की परसेंटेज होगी 88% और आपका टिन होगा 12%। अभी मैंने आपको बताया ना, इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ये मिक्स किए जाते हैं।
यदि हम ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो 88% कॉपर होगा और 12% क्या होगा आपका टिन होगा। ओके, ऐसे ही हम बात करें ब्रास के बारे में, ब्रास में कॉपर के साथ जिंक होगा, यहाँ कॉपर के साथ टिन है, लेकिन परसेंटेज देखिए यहाँ पे, यहाँ 80% कॉपर होगा और 20% आपका क्या होगा जिंक होगा। ऑलराइट, और इसके बाद में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अलॉय का एग्जांपल, दैट इज सोल्डर। ओके, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक जो वायर नहीं होती क्या, इलेक्ट्रिक वायर, उनको जोड़ने में काम में आता है, वेल्डिंग करने के काम आता है, इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के काम आता है। ओके, और ये बना होता है लेड पीबी और टिन का। इनकी परसेंटेज के बारे में बात करूं तो इसमें 50% लेड और 50% क्या होता है टिन होता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट। सोल्डर किस काम आता है याद रखिएगा, ये वेल्डिंग करने के काम आता है। वेल्डिंग किसको, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उनको वेल्डिंग करने के काम आता है। ऑलराइट, और एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और बच जाता है, अमलगम। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि आपने मरकरी को किसी दूसरे मेटल के साथ मिला दिया, या मरकरी के साथ किसी दूसरे मेटल को मिला के उसका अलॉय बना दिया, तो उसको हम बोलते हैं अमलगम, और ये काफी इंपॉर्टेंट है अमलगम। अमलगम याद रखिएगा। ओके, और मरकरी के साथ वैसे आयरन का अलॉय नहीं बनाया जाता, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, यदि आपका एक मेटल मरकरी है तो उसके मिक्सर को या उसके अलॉय को बोले अमलगम, अमलगम। और ये भी याद रखना होगा आपको कि मरकरी के साथ आयरन का अलॉय नहीं बनाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी बात अपने अलॉय के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रोसीजर कि अलॉय कैसे बनाया जाता है, और ये एनसीईआरटी में दिए हुए आपके कुछ एग्जांपल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड एक प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड। और एक जो प्योर गोल्ड होता है ना, वो नेचर में बहुत सॉफ्ट होता है और उसको हम डिजायरेबल कोई डिजाइन नहीं दे सकते, कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते, इसलिए इसके अंदर क्या मिला देते हैं, या तो हम इसको हार्ड बनाने के लिए सिल्वर एजी या फिर कॉपर मिला देते हैं, कॉपर या हम सिल्वर मिला देते हैं। ये जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होने की वजह से हम अपना डिजायरेबल डिजाइन नहीं दे सकते, इसलिए इसके अंदर हार्डनेस लाने के लिए हम इसमें कॉपर और सिल्वर मिला देते हैं। और इसमें मिलाने के बाद ये 22 कैरेट प्लस 2 कैरेट हो जाता है। 22 कैरेट ये प्योर गोल्ड है, और ये 2 कैरेट में यहाँ पर आपने जो भी मिलाया, यदि आपने कॉपर मिलाया तो 2 कैरेट और सिल्वर मिलाया तो 2 कैरेट। याद रखिएगा 24 कैरेट गोल्ड एक प्योर गोल्ड होता है। ओके, प्योर गोल्ड होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अमलगम जिसमें एक मेटल क्या होता है, जिसमें मरकरी के साथ किसी दूसरे मेटल को मिक्स करके उसका अलॉय बनाया जाता है। याद रखिएगा अमलगम बेहद इंपॉर्टेंट है, अमलगम। और यहाँ पर ये सोल्डर। ऑलराइट, और स्टेनलेस स्टील्स के अंदर आयरन के साथ क्रोमियम और निकल का मिक्सर होकर उसका अलॉय बनाया जाता है। ये काफी हार्ड होता है और ये रस्ट फ्री होता है। ऑलराइट, और वैसे भी आयरन के अंदर हम क्या करते हैं, अलॉय के अंदर क्या होता है कि हम मेटल को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वैसे हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जैसे प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें हम 0.05% कार्बन मिला देंगे ना, ऐड कर देंगे तो हार्ड बन जाएगा। ऑलराइट, तो अलॉय बना के हम उसको डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हम गेन कर सकते हैं उस मेटल की। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन स्टूडेंट्स, इसमें भी हम आयरन या स्टील के बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था ना एनोडाइजिंग, जिसमें एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के या ऑक्सीजन सप्लाई करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, वैसे ही इसमें ऐसा होता है। ये कोई आपका आयरन का ऑब्जेक्ट है। ओके, और इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस के द्वारा इसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है या कोटिंग की जाती है, किसकी, जिंक ऑक्साइड की। और ये जो लेयर बन गई है आपका, इधर मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, ये आयरन है, क्या है, ये आयरन है, और ये जिंक ऑक्साइड की लेयर है, ये व्हाइट वाली जिंक ऑक्साइड की लेयर है। यदि ऑक्सीजन अटैक करेगी तो वो यहीं करेगी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस इन विच आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद द हेल्प ऑफ जिंक मेटल। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस थी अपनी गैल्वेनाइजेशन। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन तो मोस्टली जनरली एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। इसके डिफाइन पूछ सकता है, और डिफाइन के साथ इनके
एग्जाम्पल पूछ सकता है, या फिर आपको गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछकर इनमें से कोई पूछ सकता है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थी जानकारी अलॉय के बारे में, द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट एनी मेटल बाय रस्टिंग। ओके, रस्ट से हम उसको बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंप्लीट हो जाता है। अपना ये चैप्टर एक बार कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर लास्ट ईयर्स के अंदर आए हुए आरबीएसई और सीबीएसई ने इस चैप्टर से क्या पूछा है, उन क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि एग्जाम में पूछता है तो कैसे पूछता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर के जो लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स के हैं उनके बारे में, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, और केमिस्ट्री में 4 ही चैप्टर है। एक चैप्टर था अपना 5th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो डिलीट हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के हिसाब से, और अगले वीडियो हम बात करने वाला है इस चैप्टर के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।